सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए आज का विषय है अपना बोझ स्वयं उठाए। गलाती 6 अध्याय उसके 5 पद में कहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की योजना के तहत बुलाए गए हैं, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की सहयोग करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु के दास या परमेश्वर अपने वचन को सुना सकता है, वचन को बता सकता है, लेकिन आपके साथ किसी भी प्रकार से जबरदस्ती नहीं कर सकता। जिस तरह माँ आपके लिए खाना बना सकती है, आपके लिए वो स्वयं खाना नहीं खा सकती। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको वचन का सहयोग कर सकता है कि आप ऊंचा उठे और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की अभिषेक को आप प्राप्त करें और आप उस मंजिल में पहुंच जाए। आप उस मंजिल में पहुंच जाए जिस मंजिल के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर आलस्य का स्थान है तो हम उस मंजिल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर ने हमें गुड, बेटर, बेस्ट हमारे लिए रखा है। मेरे प्रियो, आपका हालात कैसे भी हो, आप जहां कहीं से भी आप निकले हो, आप एक छोटे गांव से हो सकते हैं, आप एक छोटे घर से हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप अपना बोझ स्वयं उठा करके आगे बढ़े। गिदोन को कहता है, हे सूरवीर सुरमा, और गिदोन कहता है मैं तो अपने समाज में छोटा हूँ, अपने कुल में छोटा हूँ और परमेश्वर मुझे सूरवीर सुरमा कहते हैं। मेरे प्रियो, हम दुनिया के सामने एक निकम्मे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे अंदर में, मेरे अंदर में, आपके अंदर में वो सूरवीर सुरमा को देखता है। और परमेश्वर का ये शौक है, परमेश्वर का ये शौक है मेरे प्रियो, कि वो गरीबों को, अनाथों को, दबे कुचलों को, जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, जो जगत में है भी नहीं, उसे परमेश्वर ने चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की मंजिल को और एक बड़ी ऊंचाई, बड़े लेवल में अगर हम पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पवित्रताई में, भय के साथ परमेश्वर के वचन के में आगे बढ़ते हुए और अपने प्रार्थनाओं को बढ़ा करके और परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार सुना करके हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ पाएंगे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है जो कोई मेरी सहयोग करेगा, जो मेरे वचन को मान करके आगे बढ़ेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तू आते समय, धन्य है तू जाते समय। शत्रु एक मार्ग से चढ़ाई करेगा मेरे प्रियो, और वो सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। आपको परमेश्वर इतना प्रभावशाली करेगा। उसके लिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको स्वयं अपना बोझ उठाना पड़ेगा और स्वयं मेहनत करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का काम हमें आज करना पड़ेगा, अभी का काम अभी करना पड़ेगा। आज के कामों को कल के लिए हमें नहीं टालना है, ताकि प्रभु का काम हमारे जीवन से हो सके और जहां परमेश्वर हमें जिस मंजिल के लिए परमेश्वर हमें तैयार किया है, उस मंजिल तक हम आराम से हम पहुंच पाएंगे। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें वचन की आज्ञा को मानने की मेरे प्रिय जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम को वो समय में पूरा कर सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक चीजों का एक समय है। जो आकाश के नीचे और पृथ्वी में जो कुछ भी है उनके लिए समय है। उस समय का आप इंतजार करें, और जब आप समय के इंतजार करते करते अपना बोझ स्वयं उठाते उठाते आगे बढ़ेंगे, आप एक बड़ी महिमा को अपने जीवन में देख पाएंगे और एक कामयाब और एक सुनहरे व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर के इस कलाम, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद कि आपने पिता आज के दिन में हमें पिता अपना बोझ स्वयं उठाने के लिए पिता आपने कहा, और इस वचन के द्वारा हम प्रभावित हुए। हाँ मेरे प्रभु, हम अपना बोझ उठाएं और पिता उस मंजिल तक पहुंच पाए जहां जिस मंजिल में अब तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। पिता हम सबको ब्लेस कर, हम सबको आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।